दोस्तों, अगर आपको 2 लाख रुपए के लोन की आवश्यकता है और आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट के जरिए ये लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की पर्सनल लोन स्कीम के तहत 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, 2 लाख रुपए से अधिक का लोन पर्सनल लोन नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड बेस पर ये लोन दिया जा रहा है। तो ये भारत सरकार की ओर से बैंकों को आदेश दिया गया है कि जिस किसान को या जिस परिवार को 2 लाख रुपए की पर्सनल लोन की आवश्यकता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की पर्सनल लोन स्कीम से आप 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड 2 ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर आपको ये लोन दिया जा रहा है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की पर्सनल लोन स्कीम, जिसमें 2 लाख रुपए का लोन कैसे ले सकते हैं और इस लोन के लिए आपके कितनी ब्याज दर रहने वाली है, क्या इसके डॉक्यूमेंट प्रोसेस रहेंगे, अप्लाई प्रोसेस कैसे किया जाएगा, ये सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताएंगे। तो आप सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की इस पर्सनल लोन स्कीम की ब्याज दरें हैं वो सिर्फ 8% रखी गई है। अब 8% ब्याज दर इसलिए रखी गई है, इससे कम भी होगी क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर भी मान्य रखता है, जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा, मानकर चले अगर आपका सिविल स्कोर 750 से प्लस होगा तो आपकी ब्याज दर और भी घटा दी जाती है। और यदि आप महिला के नाम पर अप्लाई करते हैं जिसका पैन कार्ड बना हुआ है तो आपकी ब्याज दर में 1% और घटा दी जाती है, यानी कुल मिलाकर आपको 6 से 6.5% ही आपको ब्याज दर देनी पड़ती है। तो काफी सिंपल ब्याज दर रखी गई है। और इस लोन के टाइम शेड्यूल की बात करें तो आपको इस लोन चुकाने के लिए 5 साल का टाइमिंग दिया गया है। मोटा मोटी 60 महीने का आपको टाइमिंग दिया गया है। यानी दोस्तों, आपको 2 लाख रुपए का लोन मिला है, उस लोन को आप अगले 60 महीने तक इन लोन के पैसे को आप चुकता कर सकते हैं। और इसकी EMI भी वास्तव में काफी कम रखी गई है, यानी 60 महीने को अगर 2 लाख रुपए के हिसाब से आप EMI बनाते हैं तो उसके हिसाब से आपको करीबन 2200 रुपया हर महीने की आपको EMI जमा करवानी पड़ती है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की इस पर्सनल लोन स्कीम का फायदा कोई भी लाभार्थी उठा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ आवश्यक शर्तें भी रखी है। यानी पहली शर्त तो ये है कि आपका सिविल स्कोर 700 से प्लस होना चाहिए। यानी अगर आपका सिविल स्कोर 650 से नीचे का है तो फिर आपको 2 लाख रुपए का लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बैंक आपका पहले सिविल स्कोर बनाएगी, पहले आपको 10,000 रुपए का ही लोन देगी। अगर आपका 700 से नीचे का सिविल स्कोर है तो आपको पहले 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। आप इस लोन को अगर चुका देंगे तो उसके बाद आपका सिविल स्कोर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से आपके लोन की राशि भी बढ़ा दी जाएगी। जरूरी बात हमने आपको बता दी है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की पर्सनल लोन स्कीम के लिए अप्लाई प्रोसेस कैसे की जाती है। तो अप्लाई प्रोसेस में इतना हार्ड नहीं है, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर बैंक शाखा में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में टाइप करना है बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन स्कीम। तो आपकी स्क्रीन पर एक BOB ऑफिशियल की ऑफिस वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आपको पर्सनल लोन वाला सेक्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक आवेदन फॉर्म दिया हुआ है, उस आवेदन फॉर्म को ओपन करना है। उस आवेदन फॉर्म में आपको नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, ये सारी जानकारी आपको फिलअप करनी है। उसके बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे 2 मुख्य डॉक्यूमेंटों को अपलोड करना होता है। उसके बाद उस फॉर्म को बैंक अधिकारी को जमा करवा देना है और लोन की राशि अगले 24 घंटे में आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन अगर आपको अप्लाई प्रोसेस ऑनलाइन करने में समस्या हो रही है तो आप नजदीकी बैंक शाखा में जाकर भी अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। बैंक में जाकर भी आपको पर्सनल बैंक का एक आवेदन फॉर्म होता है, उस फॉर्म को लेना होता है। उस फॉर्म में सही जानकारी फिलअप करनी है और जो हमने डॉक्यूमेंट बताए वो डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के पीछे अटैच करने हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आसानी से आपकी अप्लाई प्रोसेस हो जाती है और बैंक आपको लोन अप्रूवल होने के बाद पैसा आपके बैंक खाते में जमा कर देंगे। तो इस प्रकार आप बैंक ऑफ बड़ौदा की इस पर्सनल लोन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आप इतना सभी जानते हैं कि कई बार हमारे घर में इमरजेंसी आ जाती है। अब इमरजेंसी कई प्रकार की होती है, जैसे आपके घर में कोई शादी विवाह का फंक्शन है, या फिर आपके मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई है, या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में आप बैंक ऑफ बड़ौदा की इस पर्सनल लोन स्कीम का फायदा उठाकर अपना जो भी काम है उस काम को पूरा कर सकते हैं। जो काम पैसे के माध्यम से होते हैं वो उनको पैसे के द्वारा ही करना पड़ता है। और ज्यादातर गरीब परिवारों के पास पैसा नहीं है, जो मिडिल परिवार है, जो हम जैसे परिवार है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बिटिया की शादी अच्छे से कर सके या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, हाई एजुकेशन शिक्षा के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ऐसे में अगर आपको पैसे की जरूरत
है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की इस पर्सनल लोन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इस बैंक का सिविल स्कोर वास्तव में गजब है। ये बैंक किसी भी प्रकार का अन्य चार्जेस नहीं करती है। अन्य बैंकों की तुलना में ये बैंक कम चार्जेस करती है। किसी भी प्रकार की किसान या परिवार को, किसी भी आवेदक को कोई भी प्रकार की समस्या नहीं देती है। तो काफी सिंपल तरीके से है। 2 लाख रुपए का लोन है, 5 साल का अवधि टाइम दिया हुआ है। ब्याज दर आपको 8% से लेकर 11% के बीच देनी पड़ती है। EMI इतनी काफी कम है कि आपको चुकाने में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। अगर दोस्तों आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की इस पर्सनल लोन स्कीम के संबंधित जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है, तो अंतिम सलाह हमारी ये है कि आवेदन करने से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नजदीकी शाखा में जाकर संपर्क करें। वर्तमान और स्टिक ब्याज दर के बारे में जरूर पहले पुष्टि कर ले। क्या आप चाहेंगे कि 2 लाख रुपए का लोन 11% की ब्याज दर पर 5 साल के स्टिक EMI का गणना करना चाहते हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा दोस्तों 2 लाख रुपए की EMI आपको 5 साल में कितने रुपए की जमा करवानी होगी। हम इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा की पर्सनल लोन स्कीम के बारे में आपको डिटेल से जानकारी बताई है। अगर आपको इस जानकारी से संबंधित कोई अन्य प्रकार के सवाल या डाउट है, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, वहाँ आप जरूर पूछिए। और हाँ दोस्तों, कोई भी लोन लीजिए या किसी भी बैंक शाखा में जाकर आपने अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे की जरूरत है, तो पहले आपको बैंक के दिशा निर्देशों को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार बैंक की जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार बदलाव होता रहता है। तो वहाँ पर जाकर आपको ब्याज के बारे में पुष्टि जरूर कर लेना है। EMI के बारे में आपको पहले जरूर जानकारी लेनी है, उसी के बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।